प्यारे बच्चों, सवाल में दिया हुआ है कि हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले अंडर रूट लगा देंगे। 772 स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, वो क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि 272 प्लस 128 और 272 माइनस 128। यहाँ पर आप देख सकते हैं 272 और 128 कितने होते हैं, 400। और 272 में से 128 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 144, 20, सॉरी 144 से कितना होगा, 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240। यही आंसर होगा। सवाल दिया हुआ है किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 0.001 के बराबर है। तो माना कि कोई संख्या x है, तो x का जो वर्गमूल होगा उसका 1/3 किसके बराबर है, 0.001 के बराबर है। वह संख्या हमें फाइंड करनी है। तो अंडर रूट एक्स का जो मान प्राप्त होगा वो हमें क्या होगा, और अगर हम x का मान प्राप्त करें तो x का जो मान प्राप्त होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, 0.009। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, सवाल दिया हुआ है कि इस सवाल में हमें p का मान फाइंड करना है कि p की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे हम, 1120 और इसका अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई रूट p। और अगर हम रूट p की वैल्यू फाइंड करें तो 1120 अपॉन 80 और इसे हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौको 32, यानी कि 14। और यदि हम इसका वर्ग कर दें तो जो p की वैल्यू प्राप्त होगी हमें वो कितना होगी, 196। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है और जब भी आपको इस प्रकार के सवाल आ जाएं तो आपको क्या करना है, 3 और दशमलव दिया है तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्लस लिख के 36 के ऊपर जो बार लगा है इसकी वैल्यू क्या होती है, 36 अपॉन 99। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो संख्याओं पर जितनी संख्या में बार होते हैं उतने ही 9 नीचे लिखे जाते हैं। -2 प्लस 0.5 अपॉन 99 प्लस 1 प्लस 33 अपॉन 99। प्यारे बच्चों, अब इसमें से हम 3 में से 2 गए, एक बचा और एक 2। यहाँ हम लिख सकते हैं 2 प्लस 36/99 माइनस 0.5 अपॉन 99 प्लस 33 अपॉन 99। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस यहाँ पर हम 99 का एलसीएम लेंगे। 36 और 33 कितने होते हैं, यानी 69। 69 में से 5 जाएंगे तो 64 बचेंगे। और इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, 2। क्योंकि हमने प्लस को क्या माना था, दशमलव को क्या माना था, प्लस। तो हम प्लस को क्या मान लेंगे, दशमलव। और 64 इस पर 99 है इसलिए हम इस पर बार लगा देंगे। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 1000 से
कम कितनी धनात्मक संख्याएं हैं जो 11 के गुणज हैं और उनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, पहले तो हमें ये देखना होगा कि 11 के गुणज कौन कौन सी होती हैं संख्याएं। तो 11, 22, 33, 44, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आ रही है कि 11 के गुणज भी होनी चाहिए और पूर्ण संख्या, और 1000 से कम होनी चाहिए वो संख्या। तो अगर हम 11 का स्क्वायर निकालें तो 121 होता है। 22 का निकालें तो प्यारे बच्चों कितना होता है? 22 का होता है 484। और 33 का क्या होता है प्यारे बच्चों? 33 का स्क्वायर होता है 1089। यानी कि हमें 1000 से कम धनात्मक संख्याएं चाहिए। 1000 से कम धनात्मक पूर्ण वर्ग जो कि 11 के गुणज हैं, वो संख्याएं कितनी हैं? 2। कौन कौन सी? 11 और 22। यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 2। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिससे 1800 को गुणा करने पर परिणाम पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 1800 का अगर हम इसके फैक्टर निकालें तो उसे डिवाइड कर दें बच्चों 25, फिर 5 से डिवाइड कर दें, 5 9 45, फिर 3 से कर दें, 3 3 9, फिर 3 से कर दें, 3 एकम 3। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम देख सकते हैं कि इसके जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो कितने आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर हमें पूर्ण घन बनाना है। तो प्यारे बच्चों, 2 जो संख्या है वो पूर्ण घन है, लेकिन 5 में पूर्ण घन बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है? 1 5 की ज़रूरत है। और 3 को पूर्ण घन बनाने के लिए 1 और 3 की ज़रूरत है। तो इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा हमें वो कितना होगा? 15। लेकिन इसमें क्या पूछा है? संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो इन दोनों संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा? 5। 1 + 5 = 6। यही हमारा आंसर होगा।